अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों की मुनासबत से आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मज़ेदार सा अमृतसरी हरीसा। ऑथेंटिक बिल्कुल रेसिपी है, जायका आपको फ़र्स्ट क्लास लगेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ, और बहुत ही मज़ेदार आपका ये हरीसा बनने वाला है। पहले जो मेरे हरीसा की रेसिपी दे चुकी हूँ वो बीफ में दे चुकी हूँ, अब मैं बनाने वाली हूँ मटन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल साइज़ का कप ले लें और आधा कप ले लें माश की दाल। उसी कप में ही आपने आधा कप ले लेनी है साबुत मूंग की दाल। इसकी जगह पे आप छिलके वाली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चने की दाल ले लेंगे हम 3/4 कप, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम है। मूंग की दाल ले ली है मैंने 1/4 कप। 3/4 कप हम चावल ले लेंगे, कोई से भी आप ले सकते हैं। और साथ आधा कप हम दलिया ले लेंगे, जौ का दलिया लिया है मैंने। दोनों को मैंने अच्छी तरह धो के भिगो दिया है, और बाकी सारी दालों को भी हम अच्छी तरह से भिगो लेंगे। यहाँ पे दालों को भीगे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने 1.5 kg जो है वो मटन बोनलेस ले लिया है। आप लोगों ने भी बोनलेस लेना है, फिर जो है वो उस तरह से मैश करने में आसानी रहती है। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें सारा जो है वो ये मटन ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो है इसमें अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, और प्याज जो है एक दरमियाने साइज़ का रफली काट के ऐड कर देना है। नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया शामिल करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, और काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ऑथेंटिक हरीसे की रेसिपी में लाल मिर्चें नहीं जाती, इसका बड़ा ही एक यूनिक फ्लेवर आता है जब गरम मसाला और काली मिर्च सिर्फ डलती है। बाद में हम मसाले जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें प्रेशर कुकर में पानी डाल के इसको प्रेशर लगा देंगे। फुली हमने गोश्त गलाना है, तो जितनी देर में आपका मटन आपका प्रेशर गला देता है उतना प्रेशर आप लगा दें इसको, उतनी देर। अब हम बना लेंगे कबाब। तो यहाँ पे एक चॉपर में मैं ले रही हूँ अदरक के टुकड़े, कुछ हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे पहले। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो कीमा ले लिया है, और अगर आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। इतना फ़र्क नहीं पड़ता कबाबों के टेस्ट में। हरीसा मटन का जो है वो आप बना सकते हैं गोश्त उसका, और कबाब बीफ के भी ऐड कर सकते हैं आप इसको बजट में थोड़ा बनाना चाहें तो। और यहाँ पे मैं आधा किलो के बना रही हूँ, आप कम के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सूखा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। वही मसाले हमने जो उसमें डाले थे वही इसमें डालने हैं सेम, और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और कीमा भी हमारा बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जी कीमा निकल आया है। अब हम बनाते हैं कबाब। तो यहाँ पे शेल्फ पे ही जो काउंटर टॉप होती है किचन की, उस पर मैंने जो आटा नॉर्मल होता है रोटियाँ जिससे बनाते हैं वो आटा ले लिया है, उसको डाला है काउंटर टॉप पे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा कीमा लेना है, और इसके इस तरह से ना हमने काउंटर पे रखते हुए, रगड़ते हुए, इस तरह से हम रोल करते हुए कबाब बनाते जाएंगे। हाथों में रख के बनाना नहीं है। मैं जो है वो हरीसे में बारीक कबाब पसंद करती हूँ। इसमें इस साइज़ के कबाब मैं ऐड करती हूँ बारीक। अगर आप लोगों को मोटे कबाब पसंद है तो आप मोटे कबाब भी बना सकते हैं। थोड़े से मैंने बनाए थे ऊपर गार्निशिंग के लिए मोटे कबाब, बाकी जो अंदर है ना वो बाइट साइज़ कबाब बनाए ना तो बहुत ही मज़ेदार हरीसा लगता है। बाइट के साथ जो है वो कबाब आते हैं। तो इस तरह करके आसान सा तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कबाबों के साइज़ को लेके। तो इस तरह से आपने सारे कबाब जो हैं वो बना लेने हैं, और साथ साथ आप फ्राई करते जाएं उसको। तो साथ साथ आप बनाते जाएं, साथ साथ आप फ्राई करते जाएं। लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, और कबाब फ्राई होते जाएंगे तो इनको हम अलग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जी हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से गोश्त को स्ट्रेन कर लेना है, मतलब यखनी को इसी में रहने देना है, और गोश्त और निकाल लेना है, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जूसर ब्लेंडर में इसको हम डाल लेंगे, और साथ जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त जो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए।
जो दालें हमने भिगो के रखी थी वो हम इस यखनी में ऐड कर देंगे। अब हम जो है इसको फिर से प्रेशर लगा देंगे इन दालों को भी, ताकि दालें भी जो हैं वो गल जाएं अच्छी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल और चावल जो भी हमने भिगोया था वो सारा कुछ जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको भी हम जो है जूसर ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। वापस उसी पतीली में मैंने गोश्त जो है वो ग्राइंड करके डाल दिया था, उसी में हम जो है सारी दालें भी ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था दालों का, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। क्योंकि ये बहुत थिक हो गया है तो दालों वाले जग में मैंने पानी डाल के इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है। अब इस हरीसे को ना हमने अच्छी से घोटना है ताकि दालें और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक मज़ेदार सी जो है ना इसमें लेस आ जाए। क्योंकि जब तक लेस नहीं ना इसमें आएगी हरीसे में तो ये हरीसे का फिर मज़ा नहीं आएगा और वो बात नहीं रहेगी हरीसे की, हरीसा हरीसा नहीं लगेगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से घोटना है। देखें अभी इस तरह का ये इसका कंसिस्टेंसी है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी अच्छी तरह से घोटना लेके हम इसको घोटते जाएंगे। तकरीबन कोई 15-20 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से घुटने में। अब इस पॉइंट पे हम जो है हरीसे में नमक, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और ऐड करेंगे ताकि स्पाइस लेवल जो है बैलेंस हो जाए। और आप उसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे और तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हरीसे को जो है ना आप चूल्हे से उतार के भी इसको घोट सकते हैं, क्योंकि चूल्हे पे ज़रा घोटना थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि कितनी अच्छी इसकी लेस जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। इस तरह से आपके हरीसे की जो है वो लेस निकलनी चाहिए। ग्राइंडर में जब हम गोश्त को अलग और दालों को अलग ग्राइंड कर लेते हैं ना तो हमें ज़्यादा घोटने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस पॉइंट पे जो है ना आप हरीसे को फ्रीज़ भी कर सकते हैं ठंडा करके, और जब आपका दिल चाहे जितना आपने निकालना हो खाने के लिए उसको निकाल के फ़्रेश तड़का लगा के सर्व कर सकते हैं। और जो हमने कबाब बनाए थे उसको अगर आपने फ्रीज़ करना है ना तो उन कबाबों को आप अलग रखिएगा और हरीसे को अलग रखिएगा। जब आपने खाने हैं कबाब डाले, उसमें फ़्रेश तड़का लगाया और मज़ेदार हरीसा एंजॉय किया। यहाँ पे पैन में ले लिया है मैंने देसी घी। नॉर्मल डालडा वाला घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी की एक अपनी मज़ेदार खुशबू होती है। मैं आपने अदरक जो है ना वो पीस के ऐड कर लेनी है और अदरक को हमने ब्राउन कर लेना है। जितने कबाब हमने हरीसे में इस्तेमाल करने हैं उतने कबाब हम तड़के में ऐड कर लेंगे और इसको भी हल्का सा हम सौटे कर लेंगे। और ये तड़का हम ऐड कर देंगे उतने हरीसे में जितना हमने अभी इस्तेमाल करना है, खाना है। तो मैंने थोड़ा सा ही निकाला था। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा अमृतसरी हरीसा जो है बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये सर्दियों में स्पेशली। और यहाँ पे जो मोटे वाले कबाब थे वो मैंने ऊपर गार्निश कर दिए ताकि खूबसूरत लगे हरीसा। इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर कर सकूं। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।